एक बार आप लोग सेशन को सभी के साथ शेयर कर दीजिएगा एवरीवन। और आज हम लोग जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि नाउन के फिल इन द ब्लैंक्स सेक्शन को कैटर करने वाले हैं। नाउन का सेगमेंट अभी भी आपका कैरी ऑन है, ठीक है। और मैंने कहा था क्वेश्चंस ऐसे होंगे और इतने ज़्यादा नंबर में होंगे कि आपको इसके बियॉन्ड किसी भी प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है। ना मार्केट से कोई प्रैक्टिस सेट लें, ना प्रीवियस सेट लें, कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल और केवल इन सारे सेशंस को कर लीजिए, ठीक है। उन्हीं से आपकी बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस हो जाएगी। तो शेयर कर दीजिएगा सभी लोग सेशंस को और स्टार्ट करते हैं हम लोग फिल इन द ब्लैंक के इस सेक्शन को, ठीक है। चलिए देखिए, तो यहाँ पर अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करें बच्चा, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है इज अ क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। क्राइम है, क्या क्राइम है, कह रहा थीप, थेफ्ट, ठीक है। थीप और थेफ्ट, ये देखिएगा। तो इसका मतलब कहना चाह रहा है, ठीक, क्या कहना चाह रहा है कि थीप तो आप जानते हो चोर होता है ना। तो एक तो पहली बात तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर नाउन लिखना है, ठीक है। वो भी कौन सा नाउन लिखना है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन लिखना है कि चोरी जो है वो क्राइम है। थीप का मतलब चोर, और इसका जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है वो बच्चा बनता है कौन सा, थेफ्ट बनता है ना। ये ध्यान दीजिएगा, थेफ्ट कौन सा, ये वाला थेफ्ट। तो राइट आंसर विल बी सेकंड, ठीक है। थीप चोर होता है और थेफ्ट क्या होता है, चोरी होता है, ठीक है। तो इसका मतलब राइट आंसर विल बी सेकंड। ये देखिए सही आंसर हो जाएगा आपका सेकंड। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन, अगला नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलें बच्चा। ये भी बेहतरीन क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखिए, इज गुड टॉनिक फॉर हेल्थ, हेल्थ के लिए सबसे बढ़िया टॉनिक है, क्या टॉनिक है भाई, लॉफ है, लॉफ्ट है, लॉप्स है, लाफ्टर है, ये कहना चाह रहा है। अब पहले तो ये आपको पता है कि सर LAUGH ये क्या होता है, ये एक वर्ब होती है। इसका मतलब क्या होता है सर, हंसना होता है। इसका मतलब होता है हंसना, ठीक है। ये इसका मीनिंग होता है। और इसी तरीके से अगर हम बात करें बच्चा, तो लॉफ से ही बनता है बच्चा क्या, लाफ्टर बनता है, ये बनता है लाफ्टर। और लाफ्टर का मतलब क्या होती है, हंसी। लाफ्टर का मतलब क्या होती है, हंसी, ठीक है। ये इसका मीनिंग होता है, ठीक। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर लाफ वर्ब है बच्चा, ये वर्ब है, ठीक है। ओके, यहाँ पर चाहिए क्या, आप जब भी वर्ब लिख रहे हैं तो उसके पहले आपको नाउन चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, और सब्जेक्ट के रूप में क्या लिखते हैं सर, नाउन लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नाउन की जरूरत है। लाफ वर्ब है, लाफ में एस लगा रहे हैं सर, ये भी वर्ब है। दोनों के दोनों ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए हमने, ठीक है। और ये जो लॉफ्ट लिखा है तो बिल्कुल गलत लिखा है बच्चा, है ना। तो राइट आंसर विल बी डी, लाफ्टर। जैसे ऊपर वाला थेफ्ट लिख रहा था सर, इसी तरीके से इसमें क्या लिखेंगे, लाफ्टर। लाफ्टर इज अ गुड टॉनिक फॉर हेल्थ। बाबा रामदेव वाले देखते हो ना, सुबह सुबह बढ़िया चालू रहते हैं, है ना, मस्त माहौल। हा 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 हा। अच्छा गिन करके बताना वो एक बार में हा 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 में कितने बार हा वर्ड मतलब बोलते हैं, ठीक है। नोटिस करिएगा, बताइएगा, ठीक। चलिए वापस आते हैं बच्चा अगले वाले क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए एट अ पार्ट ऑफ जो अगले वाले थर्ड वाले पे आइए। थर्ड वाले क्वेश्चन में देखिएगा, कह रहा वाटर चेंजेज, ठीक है। यहाँ पर आपको फिल करना है बच्चा, और यहाँ पर आपको फिल करना है, कह रहा वाटर चेंजेस से व्हेन बिकम्स आइस, है ना। पानी से बदलता है जब वो बर्फ में बदलता है ना। तो पहले क्या होता है, लिक्विड होता है, फिर क्या बन जाता है, सॉलिड बन जाता है। अब ये कह रहा है सर दोनों जगह इट आएगा, सर दोनों जगह इट या हर आएगा, सर यहाँ पर इट्स आएगा, इट आएगा, इट्स आएगा, इट्स आएगा, ठीक है। पहले एक ऑप्शन तो बिल्कुल आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं, और सर वो वाला कौन सा है, सेकंड वाला, ये वाला ऑप्शन है। देखो हर तो किसी भी तरीके से वाटर के लिए आप नहीं लगा सकते हो, है ना। वाटर के लिए आप क्या यूज करोगे बच्चा, इट यूज करोगे, है ना। तो ये तो ध्यान देना है। तो एक ऑप्शन तो पहले एलिमिनेट कर दिया। इसके बाद आपको केसेस की जानकारी होनी चाहिए, ठीक। कौन सा केस कहाँ पर यूज होगा उसके बारे में आपको सही नॉलेज होनी चाहिए। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सेप नाउन है, और नाउन के पहले, ठीक है, अपना सेप बदल देता है ना। पजेसिव केस चाहिए, पजेसिव केस क्या होता है, इट का पजेसिव केस ये होता है। अच्छा ये देखिए, ये डिफरेंस आपको पता है सर, ये कई बार डिस्कस कर चुका हूं मैं आपके साथ कि ITS और IT एपोस्ट्रोफ एस दोनों में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ड्स, है ना। तो ये जो इट्स होता है सर, ये क्या होता है, ये पजेसिव होता है, ध्यान रखिएगा। ये क्या होता है बच्चा, पजेसिव होता है। और इसी तरीके से अगर हम बात करें ये इट्स, तो इसका मीनिंग क्या होता है सर, इट इज होता है, ठीक है। तो दोनों क्लियर है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो पहले तो यहाँ इट्स आना है, इट्स आना है, देखिए तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, ये दोनों ऑप्शन बचे। अब आगे देखिएगा, बीकम्स क्या है, वर्ब है, और वर्ब के पहले क्या लिखना है बच्चा, सब्जेक्टिव केस लिखना है। इट का सब्जेक्टिव केस क्या होता है सर, इट होता है ना।
तो राइट आंसर क्या होगा, पहले वाले में इट्स आएगा और दूसरे वाले में क्या आएगा, इट आएगा। तो इट्स और इट अगर हम इसको फिल करें तो राइट आंसर विल बी थर्ड। ये सही आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, सी वाला। ओके गॉट इट। तो वाटर चेंजेस इट्स शेप व्हेन इट बिकम्स आइस। अगर हम इसको डिफाइन करें तो जो पानी है वह अपना शेप बदल लेता है। कब शेप बदल लेता है, जब इसको हम आइस में कन्वर्ट करते हैं। ऑनेस्टी हैज ओन रिवार्ड, वह वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और सर ये अगर आपको प्रॉवर्ब के बारे में बढ़िया नॉलेज है तो देखते ही कुछ क्वेश्चन का आप आंसर कर देंगे, ठीक है। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई, ऑप्शन नेक्स्ट पेज में आ गए। आई थिंक आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट कर लेंगे इस पे। चलिए, ऑनेस्टी हैज ओन रिवार्ड, अगर हम इसकी बात करें बच्चा, है ना, तो यहाँ पर क्या करोगे, ऑनेस्टी हैज। अब देखिए इसके अनुसार यहाँ पर क्या फिल कर सकते हो, है ना, तो यहाँ पर हर तो आएगा नहीं सर, हिज आएगा नहीं, इट आएगा नहीं, पजेसिव लगाना, तो सही आंसर क्या होगा, इट्स। ऑनेस्टी हैज इट्स ओन रिवार्ड, ईमानदारी का अपना खुद का रिवार्ड होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा डिस्कस कर लिए सर, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। नाउ मूव टू 5 में आते हैं बच्चा। द बेबी पुल्ड हेयर, है ना, बेबी को किस जेंडर में रखोगे आप, बेबी जो है ये सर किस जेंडर में आएगा, और इसके लिए कौन सा आप प्रोनाउन यूज कर पाओगे सर, ये प्रोनाउन इसके लिए यूज कर पाएंगे कौन सा, इट, क्योंकि इसमें हम जेंडर डिफाइन नहीं कर पाएंगे, और जब जेंडर डिफाइन नहीं कर पाते तो उस केस में हम प्रोनाउन कौन सा लगाते हैं बच्चा, IT, इट लगाते हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है, इसका पजेसिव यहाँ पर लिखना है ना, हेयर नाउन है और नाउन के पहले हमेशा पजेसिव लिखते हो। हिज आएगा नहीं सर, इट आएगा नहीं। अच्छा देखिए इट और इट्स दोनों दे रहा है ताकि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो, तो नाउन के पहले क्या लिखते हो सर, पजेसिव लिखते हो, तो राइट आंसर विल बी इट्स, ना कि इट। और यहाँ पर हर भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 5। और देखिए अगर आप ध्यान दें, थोड़ा सा डायग्नोस करने की कोशिश करें, ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा इंडिकेट कर रहा है कि सर जो अगला टॉपिक आने वाला है दैट इज कौन सा, प्रोनाउन, वो धीरे धीरे थोड़े से इंडिकेशन देना चालू कर दिए उसने। कैसे, देखिए ये क्वेश्चन देख लीजिए, इसके ऊपर वाला क्वेश्चन, उसके ऊपर वाला क्वेश्चन देख लीजिए, और लगातार सभी के सभी किस पर बेस्ड, प्रोनाउन पर बेस्ड क्वेश्चन दे रहा है वो है। द सन सेंड्स, सूर्य क्या करता है, भेजता है भाई, लाइट टू एवरीवन, हर एक को प्रकाश देता है ना, यूनिवर्सल है इसलिए इसको यूनिवर्सल बोलता है, हर एक को अपनी लाइट देता है। क्या करोगे आप, सन के लिए क्या लगाओगे बच्चा, इट लगाओगे। इट्स पहली बात तो इट हटा बच्चा, क्यों हटा, क्योंकि यहाँ पर इसका पजेसिव केस लगाना है ना, इट्स लगा सकते हैं, हिज लगा सकते हैं, हर लगा सकते हैं। अब एक बात थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल पेशेंसली, ठीक है, कि अगर हम इसमें बात करें बच्चा तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का आंसर जो होता है वो ये होता है कि सर इसमें हिज लगा ले, है ना। लेकिन ध्यान दीजिएगा, सर बात करें कभी भी वो सन की, सर बात करें कभी भी वो लाइट की, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सॉरी लाइट को यहाँ पर रिमूव कर दें, यहाँ पर पावर की बात करें, सर वो बात करें अगर पावर की, ठीक है, सन या पावर की, है ना, तो इनको मैस्कुलिन की तरीके ट्रीट करना है बच्चा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इनको किसके तरीके ट्रीट करना है, मैस्कुलिन की तरीके ट्रीट करना है, ठीक है। और जब मैस्कुलिन की तरीके ट्रीट करोगे तो क्या मानोगे सर, ही मानोगे, और जैसे ही मानोगे तो इसके केसेस भी ही वाले पूरे चलेंगे, है ना। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा सर, ये नहीं सही आंसर होगा, राइट आंसर विल बी हिज, ये करेक्ट आंसर होगा। ओके गॉट इट। चले तो द सन सेंड्स हिज लाइट टू एवरीवन, ये बन जाएगा आपका। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन, फेमिनिन ऑफ मैन सर्वेंट, ठीक है। और ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है बच्चा, ये नाउन जेंडर से क्वेश्चन है, जैसे कि देख पा रहे हो आप, नाउन जेंडर से, जेंडर चेंज करने को बोल रहा है आपसे, ठीक है, कि फेमिनिन बताना है बच्चा मैन सर्वेंट का, और मैन सर्वेंट का फेमिनिन ना तो ह्यूमन सर्वेंट होगा ना फीमेल होगा, ठीक है, ना सी होगा। यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, मेड सर्वेंट, ठीक है। तो कई बार मैन को ह्यूमन में बदलते हैं, कई बार मैन को मेड में बदलते हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा कहाँ पर मैन का ह्यूमन होता है, कहाँ पर मैन का मेड करते हैं, ठीक है। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, अगर मान लिया मैंने कहीं पर लिख लिया बच्चा मिल्क मैन, मान लिया कहीं पर ये लिख लिया मिल्क मैन, तो इसको क्या लिखोगे आप, इसका अगर आपसे कहा जाए कि इसका फेमिनिन जेंडर लिखो तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मिल्क ह्यूमन नहीं बच्चा, मिल्क मेड, ये ध्यान दीजिएगा, ये बनेगा जाकर के मिल्क मेड, ठीक है, मिल्क मैन का बनेगा मिल्क मेड। ओके गॉट इट। तो ये 7 क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आइए, सरोजनी नायडू, ठीक है, ये क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन देखिएगा, ये लिखने की कोशिश कर रहा है। अच्छा ठीक, ओके ओके। सरोजिनी नायडू इज अ ग्रेट ऑफ इंडिया, देखिए ऑप्शन दूसरे पेज में है, ठीक है, आप देख लीजिएगा। ये पोएट आएगा बच्चा, लेडी पोएट आएगा या फिर फीमेल पोएट आएगा या फिर पोएटेस आएगा, ठीक है। अब सरोजिनी नायडू जो है, ठीक है, वो एक कवित्री है,
ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर ये लिखना चाह रहा है, ये जेंडर चेंज करा के आपसे लिखाने की कोशिश कर रहा है कि ये बताइए कि सरोजिनी नायडू के लिए आप क्या लिखेंगे, पोएट लिखेंगे, लेडी पोएट लिखेंगे, फीमेल पोएट लिखेंगे या पोएटेस लिखेंगे। तो यू नो वेरी वेल बच्चे, आप जानते हो कि पोएट का, ठीक है, पोएट का जो फेमिनिन जेंडर होगा वो क्या होगा सर, पोएटेस होगा, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, पोएटेस है। तो इसी तरीके बहुत सारे ऐसे हैं जिनमें ई डबल एस लगा करके आप बना देते हो, है ना, ई डबल एस लगा करके आप क्या करते हो, फेमिनिन बना लेते हो, ठीक। इसलिए मैं एक एक वर्ड देखिए, इसीलिए कॉन्सेप्ट वाले वीडियो जब आपको मैंने पढ़ाए तो वहां पर बिल्कुल थॉरोली पढ़ाया, ठीक है, ताकि आप ये क्वेश्चन देखते ही तुरंत क्लिक कर सके माइंड में, ठीक है, अच्छे से रिकॉल कर सकें। चलिए वापस आते हैं बच्चा, अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े, ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। कह रहा सी इज, ठीक है, ऑफ हर फ्रेंड, वह अपनी फ्रेंड की क्या है, ठीक है, मर्डर है, मर्डरर है, मर्डरेस है, और ये और लगा रहा है भाई, इसमें अलग से ईएस और लगा रहा है ना, ये ध्यान देना। तब इनमें से कौन सा सही होगा, मतलब आपसे क्या क्वेश्चन क्या करने की कोशिश कर रहा है, क्या पूछना चाह रहा है, देखिए, तो आपसे कहना चाह रहा है कि मर्डरर तो आप जानते हो, मर्डर तो आप जानते हो सर, ये वर्ब हो गई, है ना। इसके बाद आता है मर्डरर, ये मर्डरर, है ना, तो ये क्या हो गया, ये बच्चा नाउन हो गया है। और कहना चाह रहा है ये मेल के लिए यूज करते हैं, है ना, मतलब मैस्कुलिन जेंडर में यूज होता है। तो इसी का आप बताइए कि फेमिनिन जेंडर में क्या यूज होता है, वो पूछने की कोशिश कर रहे हैं ना। तो क्या करोगे, मर्डरर में ईएस लगा दोगे, ई डबल एस लगा दोगे, तो राइट आंसर विल बी ये बन जाएगा आपका बच्चा कौन सा, थर्ड, ठीक है, सी वाला सही आंसर हो जाएगा। तो बाकी सभी ऑप्शन एलिमिनेट कर लोगे आप, ठीक है, ये सारे, और तो सही आंसर हो जाएगा आपका कौन, ये वाला क्यों गलत हुआ, क्योंकि ये वर्ब है बच्चा, है ना। ये क्या है, ये मेल के लिए यूज होता है, पूछना चाह रहा था, ये कह रहा था सी के बारे में, और चूंकि सी के बारे में तो इसका मतलब वो कौन सा जेंडर लेने की कोशिश कर रहा है, वो फेमिनिन जेंडर लेने की कोशिश कर रहा है। तो मर्डरर का क्या बन जाएगा, मर्डरेस, है ना। चले अगले वाले पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सी इज द ऑफ नेक्स्ट फिल्म, वो नेक्स्ट फिल्म की क्या है, हीरो है, हीरोइन है, ठीक है, फीमेल हीरो है और हीरोइन है। बताओ, इस लेवल के क्वेश्चन है भाई, ठीक है, कितने, और इन्हीं क्वेश्चंस में बच्चे गड़बड़ भी करते हैं, ठीक है, ये बात भी बिल्कुल फैक्ट है। जब ज्यादा आसान क्वेश्चन होते हैं तो गलतियां भी ज्यादा होती हैं, ठीक है, ये ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पर क्या होता है, वहां पर हम केयरलेस हो जाते हैं, रीजन ये होता है, ठीक। अब इसमें देखिए जरा, सी इज द, अब हीरोइन की स्पेलिंग कौन सी सही है, पहली बात तो हीरो हो नहीं सकता, फीमेल हीरो बिल्कुल गलत हो गया, या तो ये हीरोइन या तो ये हीरोइन, और हीरोइन की स्पेलिंग सही कौन सी होती है, ये वाली सही होती है, ठीक है। तो राइट आंसर विल बी सेकंड, ये सही आंसर होगा बच्चा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ मूव टू 11। कह रहा है द स्टूडेंट्स डिमांडेड फॉर 4 डेज हॉलीडे। अच्छा, ये कहना चाह रहा है भाई, क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करना है आपको, ठीक है। अब इसमें क्या सही आंसर होगा ये आपको देखना है, ठीक है। तो बताओ भाई, एक बार कोशिश करो, आंसर करने की कोशिश करो, क्या सही हो सकता है। अच्छा 4 लिख रहा है तो बच्चा पहले इसमें लिखे डेज, ठीक है, ये लिखिए, पहले 4 है तो डेज आएगा, और डेज आएगा तो लास्ट में केवल अपॉस्ट्रोफी लग जाएगा, और यहाँ पर क्या लिखेगा आपका, हॉलीडेज, है ना। ये तो देखो, एक तो पहली बात तो डेज लिखना है, डेज किस, इसमें लिखा नहीं लिखा, इसमें लिखा सर लिखा, इसमें नहीं लिखा, इसमें नहीं लिखा, ये तो दोनों सेम ऑप्शन हो गए। तो इसमें एक काम करिए, इस वाले ऑप्शन को एलिमिनेट करिए और इसकी जगह आप क्या करिए, सॉरी, इस ऑप्शन को आप इरेज करिए और इसकी जगह ऐसे लिख लीजिए, और इसमें क्या हो जाएगा, हॉलीडेज हो जाएगा बच्चा, 4 डेज हॉलीडेज, ये सही आंसर हो जाएगा कौन सा, डी वाला। देखो क्या कर पा रहे हो बच्चा, ठीक है, क्या कर पा रहे हो, नहीं नहीं, ये ऑप्शन एक बार जस्ट अ सेक, इसमें एस नहीं लगाएंगे बच्चा, डायरेक्ट लिखेंगे, ये देखो ये वाला सही आंसर हो जाएगा। अगर एपोस्ट्रोफी लगा दिया तो प्लूरल इसका बन ही चुका है ऑलरेडी, प्लूरल आप बना ही चुके हो, तो ये डायरेक्ट हॉलीडे ही रहेगा, और राइट आंसर विल बी डी। चलिए 12 के बाद आते हैं बच्चा, 11 के बाद 12 कह रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है बिगिन टू मूव इन 1 ईयर, एक ही साल में मूव करना चालू कर देता है कौन, बेबी, है ना। तो अब यहाँ पर क्या लिखना है, देखो पहले तो ये समझो बच्चा, ये कहना क्या कोशिश कर रहा है। पहली बात तो इसने बेबी का प्लूरल लिखने को, देखो पहले एक चीज समझो कि एक ऑप्शन तो बच्चा आपने हटाया, ये ऑप्शन आपने हटा दिया, क्यों हटा दिया, क्योंकि बेबी तो सिंगुलर है, सिंगुलर है तो यहाँ एस ये इस लगा होना चाहिए था, एस ये इस मिला नहीं, और जैसे एस ये इस नहीं मिला तो इसका मतलब क्या करोगे आप, ये वाला ऑप्शन हटा, अब
इसका मतलब बेबीज लिखना है, ठीक है। और देखो एक चीज आप जानते हो कि बेबी, जो बच्चे नहीं लिखना जानते हैं उनके लिए बता रहा हूं मैं, जो जानते हैं बहुत अच्छी बात है। वाई के पहले यहाँ पर कंसोनेंट है, और जब वाई के पहले कंसोनेंट होता है तो वाई को हटा करके सर किस में कन्वर्ट कर देते हैं, IES में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। गॉट इट। तो IES तो किस में मिल रहा है सर, इसमें मिल रहा है, तो राइट आंसर विल बी डी, ये सही आंसर हो जाएगा आपका। ओके गॉट इट। चले 12 क्लियर हो गया। 12 के बाद 20 क्वेश्चन हैं बच्चा पूरे, ठीक है। और आपको सेशन छोड़ करके जाना नहीं है, पूरे क्वेश्चन 20 कवर अप करने, ठीक है। और कोशिश करना है आप 20 में कितने से कितने आप सही कर पा रहे हो। इसके बाद देखो ये क्या कह रहा है, टू स्टूल द साइकिल, है ना। अब यहाँ पर टू लगा है तो सर प्लूरल लिखना पड़ेगा, प्लूरल लिखना है तो थीप तो गलत हो गया सर, ठीक है। और थीप जो ये भी गलत हो गया। अच्छा एक चीज और समझो कि जब भी किसी नाउन के लास्ट में एफ या एफ ही आता है तो आप उसको हटा करके प्लूरल बनाते समय आप किस में कन्वर्ट कर देते हो सर, VES में कन्वर्ट कर देते हैं। गॉट इट। तो जैसे VES में कन्वर्ट कर देते हैं तो राइट आंसर विल बी फर्स्ट, ये सही हो जाएगा। देखिए आप क्या ये बात क्लियर कर पा रहे हैं। ओके बच्चा, चलिए नाउ मूव टू इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा ऑल आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर डेंगू। सभी के सभी मच्छर जो है, भाई मच्छर जात तो वैसे भी बदनाम है ना, जैसे मच्छर काट लेने से डेंगू हो जाता है, लेकिन कह रहा सभी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर कहना चाह रहा है ऑल लगा है, ऑल के साथ क्या लिखोगे बच्चा, मॉस्किटोज लिखोगे। अब देखो कौन सा सही इसमें कर पा रहे हो आप, है ना। टी के बाद O और लास्ट में जब O आता है तो बच्चा क्या लगाते हो, ES लगाते हो, ठीक है। अब देखो मॉस्किटोज, ठीक है। मेरे ख्याल से स्पेलिंग दोनों में सेम हो गई क्या, MOSQUITOES दोनों सेम हो गई। MOS ये गलत हो गया बच्चा, ये गलत हो गया, इन दोनों में स्पेलिंग सेम हो गई, टाइपिंग मिस्टेक है, आप कोई भी सही कर लीजिए, है ना। इसमें डबल S कर लीजिएगा, ठीक। तो ये सही आंसर हो जाएगा आपका ये वाला, ठीक। गॉट इट। चले तो फिलहाल आप अगर 1 सेकंड का वेट कर सके तो मैं थोड़ा सा बैटरी रिमूव कर दूं, क्योंकि थोड़ा सा रिसोर्सेस की कमी है सर, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, जस्ट अ सेक, 2 मिनट का आप थोड़ा सा विराम लेंगे, ठीक है। और अभी फिर से रिज्यूम करेंगे, जस्ट अ सेक। चलिए सर वापस से एक बार फिर से कनेक्ट हो रहे हैं हम लोग, ठीक है। वेट करने के लिए आपका बहुत बहुत ठीक है, धन्यवाद। चलिए वापस आते हैं बच्चा, क्वेश्चन नंबर 15। थोड़ा सा रिसोर्सेज की कमी है, आई होप थोड़ा सा जल्दी मैनेज हो जाएंगी सारी चीज़ें, ठीक है, ऐसी उम्मीद करते हैं। चलिए तो वापस आते हैं बच्चा, क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन नंबर 15 की बात करने वाले हैं, ठीक है। और इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था 14 तक, ठीक है। तो देखिए 15 में कोशिश करिए, देखिए 15 का आंसर करने की, क्या इसका आंसर क्या हो सकता है। देयर आर मैनी इन दिस सिटी, इस सिटी में बहुत सारे हैं, ठीक है। क्या बहुत सारे हैं, स्टूडियो, ठीक है, स्टूडियोज। अच्छा अब देखिए एक चीज समझिए, आपको हिंट दे रहा है क्वेश्चन में ऑलरेडी। देखिए जब भी क्वेश्चन दे रहा होगा तो उसमें ऑलरेडी आपको कुछ ना कुछ हिंट मिल रहा होता है। जैसे इसमें अगर आप ध्यान से देखें बच्चा तो ये मैनी लिख रहा है, मैनी का मतलब क्या हो गया, ये प्लूरल लिखना चाह रहा है, प्लूरल लिखाना चाह रहा है। अब प्लूरल में आप स्टूडियो का प्लूरल लिखना है आपको सर, और अगर स्टूडियो का प्लूरल पहले तो आपको नॉर्मली पूछा जाए तो क्या बनेगा, तो ES लगेगा या फिर डायरेक्ट S लगेगा या ESS लगेगा। पहले तो देखिए ऑप्शन ये वाला एलिमिनेट किया हमने, है ना। अब देखिए ESS वाला तो कोई प्रोसीजर होता नहीं है, ES या S में आपको डिफाइन करना है, तो राइट आंसर विल बी सेकंड, ये सही आंसर होगा।
ओके गॉट इट। चलिए अगले वाले क्वेश्चन में कह रहा है ही हैज 2 स्टेप डॉटर। अब ये आपको ध्यान देना है, स्टेप डॉटर का प्लूरल देखिए, डायरेक्ट वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन बना करके दे रहा है आपसे। कह रहा है स्टेप डॉटर्स होगा सर, या फिर स्टेप्स डॉटर्स होगा, या फिर स्टेप्स डॉटर होगा, या फिर स्टेप डॉटर होगा। ये आपको ध्यान देना है बच्चा यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या सही आंसर होगा, देखो स्टेप डॉटर का प्लूरल क्या होता है बच्चा, स्टेप डॉटर्स होता है ना। तो ये ध्यान देना है आपको, स्टेप डॉटर एक ही में प्लूरल बनाओगे, वो भी डॉटर का बनाओगे आप, तो राइट आंसर विल बी फर्स्ट। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन। अगर हम बात करें बच्चा क्वेश्चन नंबर 17 की, तो कह रहा है रमेश हैज 3 डॉटर्स। रमेश के 3 पुत्रियां हैं एंड 2। अब इसके बाद आगे लिखना है आपको, 2 के बाद प्लूरल लिखोगे, प्लूरल लिखोगे तो सन इन लॉ का आपको प्लूरल बनाना है। इसमें तो आपको महारत हासिल है, ठीक है, महारत हासिल है। तो ये कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन में हमेशा मेन वर्ड का में ऐसे एस लगाते हैं सर। मेन वर्ड क्या है इसमें, सन है या ला है, तो सर सन है। और जैसे सन है तो ये वाला तो गलत हो गया, दोनों जगह एस लगा रहा है। अच्छा ये वाला ला में लगा रहा है इसलिए गलत हो गया, ये सिंगुलर लिख रहा है इसलिए गलत हो गया। तो राइट आंसर विल बी डी, ये सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले वाले क्वेश्चन में आते हैं। 18 ऑल चिल्ड्रन शुड माइंड देयर, और आगे लिखना चाह रहा है, यहाँ पर फिल कराना चाह रहा है आपसे कि इसमें क्या सही आंसर होगा, ठीक है, क्या सही आंसर होगा। ऑप्शन एक गड़बड़ हो गया है सर, यहाँ पर एन था, यहाँ पर एन था, इसको थोड़ा सही कर लीजिएगा आप, ठीक है। और एन था और डायरेक्ट एस लिखा था, ठीक। तो ऑल चिल्ड्रन शुड माइंड, सभी बच्चों को ध्यान रखना चाहिए। क्या ध्यान रखना चाहिए वो आगे फिल कराना है। देखिए इस क्वेश्चन को 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं बच्चा। एक तो ये होता है कि एक ईडियम होता है, एक ईडियम होता है आपका, ठीक है, ये इस तरीके से के एस एंड पी एस करके, है ना, कि इसका मतलब शिष्टाचार का ध्यान रखना, है ना, बात करेगा शिष्टाचार की। एक तो एडीएम होता है, आप ऐसे ध्यान रख सकते हो। एक दूसरा तरीका आपके पास ये है कि हमारे जो लेटर्स होते हैं, हमारे जो सर लेटर्स होते हैं, लेटर्स बोले तो ए से लगा करके जेड तक, है ना। तो इनका अगर हमें बनाना पड़े क्या सर, इनका हमें बनाना पड़े पॉजेसिव, तो डायरेक्ट सर एपोस्ट्रोफ एस लगा लिया करिए, कोई दिक्कत नहीं। तो राइट आंसर विल बी ये वाला बनेगा बच्चा। क्लियर, गॉट इट। 19, आइए 2 क्वेश्चन और बचे हुए आपके साथ पास, 19 और 20। देयर आर मैनी, मैनी लगा है बच्चा। अब मैनी लगा है तो इसका प्लूरल बनाना है, यहाँ पर प्लूरल बनाना है तो बेसिस तो सिंगुलर होता है। और आपने पढ़ा था बच्चा क्या, कि जिनमें आईएस लगा होता है उनका प्लूरल बनाते समय उनको क्या कन्वर्ट कर देते हैं, ईएस में कन्वर्ट कर देते हैं। ये फॉरेन एक्सप्रेशन वाले वर्ड्स में आपने पढ़ा हुआ है ना। तो बेसिस गलत हो गया, राइट आंसर, ये भी बेसिस गलत हो गया, ये भी बेसिस गलत हो गया, राइट आंसर हो गया बच्चा बेसिस, BASES। इसके बाद आते हैं हम लोग आखिरी क्वेश्चन में। नाउ मूव टू लास्ट वन, आखिरी क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं बच्चा। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है बच्चा। अगर हम बात करें आई लाइक, ठीक है, मुझे पसंद है, क्या पसंद है भाई, संजय डांस। अरे ये तो गलत हो गया, संजय का डांस तो एपोस्ट्रोफी लगना चाहिए, वो तो है नहीं। संजयाज डांस, भाई ये तो प्लूरल बना रहा है संजय का, तो वैसे गलत हो गया। अच्छा संजयाज, तो संजय में एस लगा नहीं पाओगे, ये तो पहले ये गलत हो गया। तो राइट आंसर विल बी डी, ये एपोस्ट्रोफी एस लगा करके आप बनाओगे, तो राइट आंसर विल बी डी। ठीक है, कोशिश करिएगा कमेंट करके आप बता पाए कितने आपके इसमें से क्वेश्चन सही गए हैं। ठीक है, ये अब हम लोगों ने क्या किया है, देखिए अगर हम बात करें तो हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया। नाउन के कॉमन एरर के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, ठीक है, नाउन के सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, नाउन के फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। ये क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, कुछ कॉमन एरर के क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आज की क्लास में, ठीक है, आपने बहुत कुछ सीखा। इसके साथ ही साथ एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपकी और, कि बच्चा आपको क्या करना है, चैनल ज्वाइन करना है, टेलीग्राम चैनल जिसमें सारे वीडियोज में शेयर करता हूँ, उनके लिंक शेयर करता हूँ। ठीक है, तो इंग्लिश विथ पुष्पेंद्र सर के नाम से है ये चैनल, आपको मिल जाएगा इंग्लिश विथ पुष्पेंद्र सर। ठीक है, ये ध्यान देना है आपको, और इसको आपको ज्वाइन कर लेना है, यू हैव टू ज्वाइन दिस चैनल। ठीक है, और इसके बाद ध्यान दीजिएगा बच्चा कि एक नया आपका यूट्यूब चैनल भी है, और उसको भी ज्वाइन करना है, उसमें भी बहुत सारे क्लासेस में लेता रहता हूँ। ठीक है, वो है आपका कानपुर डिफेंस वॉरियर्स के नाम से है, कानपुर डिफेंस वॉरियर्स के नाम से है। ठीक है, ये चैनल है बच्चा, तो ये दोनों चीजें आपको ज्वाइन करनी है, टेलीग्राम चैनल है और ये आपका क्या है, ये आपका है यूट्यूब चैनल, दोनों को आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, चलिए अगले सेशन में मिलते हैं सर। ठीक है, स्कोर जरूर कमेंट करके आप बता दीजिएगा, और ये मुझे जरूर बताइए कि सेशन कैसे लग रहे हैं। ठीक है, तो जो कि
थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और आगे के सेशंस भी इससे बेहतरीन तरीके से हम लोग आगे भी कवर अप कर सके। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।